दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि झाड़ू जब तक एक सूत से बंधी होती है कचरा साफ करने के काम में आती है, और वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए एकता के साथ, एक संगठन के साथ बने रहे, खुद को कचरा न बनने दे। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोगों के प्यार और प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं आपके लिए एक मोटिवेशन कहानी। और इस रविवार में लेकर आया हूं एकता को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक आश्रम में 2 बालक रहते थे और वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने के लिए मौका ढूंढते रहते थे। एक बार उनके गुरुजी ने उन्हें बुलाया और एकता को समझाने के लिए उन्हें एक मोटिवेशन कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, जंगल में एक भैंस और घोड़े की लड़ाई हो जाती है। भैंस जो है उसके बड़े बड़े सींग होते हैं और वो उस घोड़े को मार मार के अधमरा कर देती है। घोड़े को जब लगने लगता है कि अब मैं भैंस से जीत नहीं पाऊंगा, तो वो मौका देख करके वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक इंसान के पास पहुँचता है और इंसान को अपनी सारी आप बीती सुनाता है और उससे मदद मांगता है। वो इंसान कहता है कि भैंस मुझसे अधिक बलवान है और उसके बड़े बड़े सींग भी है, मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहता है कि तुम मेरी पीठ पर एक डंडा लेकर के सवार हो जाना और मैं उस भैंस के आसपास दौड़ता रहूँगा और तुम उसे डंडे से मार मार के अधमरा कर देना और उसे एक रस्सी में बांध लेना। तो इंसान कहता है कि मैं उस भैंस को रस्सी में बांध करके क्या करूँगा। तो घोड़ा ये बात सुन करके बोलता है कि भैंस का दूध बड़ा मीठा होता है और तुम उस दूध को पी सकते हो। वो इंसान उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उस घोड़े की पीठ पर सवार हो जाता है एक डंडा लेकर के। और घोड़ा जो है वो उस भैंस के आसपास दौड़ते रहता है और वो इंसान उस डंडे से उस भैंस को मार मार के अधमरा कर देता है और उस रस्सी में बांध लेता है। अब घोड़ा बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरा चरने का समय हो गया। तो वो इंसान हंसने लगता है और उस घोड़े को भी रस्सी में बांध लेता है और कहता है कि अब मैं भैंस का रोज दूध भी पीऊँगा और तुम्हारी पीठ पर सवार होकर रोज घूमने जाया करूँगा। ये बात सुन करके घोड़े को सारी बात समझ में आ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि काश ये जो झगड़ा था हम आपस में ही सुलझा लेते तो इस इंसान का फ़ायदा ना होता। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कई बार हम छोटे छोटे झगड़ों को लेकर के एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और कोई तीसरा इसका फ़ायदा उठा लेता है। इसीलिए हमेशा छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, उसमें किसी तीसरे आदमी को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि एकता की जो ताकत है वो आज समझो या कल समझो सबसे विशाल ताकतों में से एक है। इसीलिए एकता के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे नई मोटिवेशन कहानी के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वंदे मातरम, जय हिंद।